मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं तो आपके द्वारा दी हुई कुंडली में जो प्रॉब्लम है उसका वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। मैं हमेशा कुंडली में बताता हूं कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अपनी जन्म की डिटेल लिखिए और अपनी परेशानी लिखिए। मैं अवश्य आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं कोई नाम नहीं लिखता हूं, सिर्फ डेट ही लिखता हूं और उससे जो और भी दर्शक हैं उनका भी मार्गदर्शन होगा, आपका भी मार्गदर्शन होगा और भगवान आपकी परेशानी हो सकता है उससे आपको दूर कर दे संबंधित उपाय करने से। दर्शकों, आज एक काफी उम्र वाले पुरुष की कुंडली का विश्लेषण है। उनका कहना है कि या तो हमारे भाग्य में नहीं था या हमको पूरा मार्गदर्शन नहीं मिला। कुछ भी कहो, तो जो चीज भाग्य में होती है, जो नसीब में होती है, मार्गदर्शन भी तभी मिलता है। हम पूजाएं जब भी करते हैं, बताते हैं, हमारे पंडित जी बताते हैं, आचार्य जी बताते हैं, सब कोई बताता है, लेकिन वो प्रभु की निगाह है, फल उसने देना है। लेकिन अनुकूल उपाय करने से संभवताएं बढ़ जाती हैं, सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम मिलने की संभवताएं बढ़ जाती हैं। अगर अनुकूलता उपाय नहीं किया तो वो भी ये समझो उसके कहीं ना कहीं कर्म का है, भाग्य का लेखा जोखा है। ये बिल्कुल एक बात है। तो बिगड़ी उसी की सुधरेगी जिसकी प्रभु चाहेगा। वो माइंड को डाइवर्ट करेगा, उस तरफ भागेगा और प्रभु फल देंगे। जातक का प्रश्न है कि मुझे अपनी उम्र में संतान नहीं मिली, हुए गर्भ की हानि हो गई लेकिन हाथ नहीं लगी। क्या ऐसे दोस्त थे? हमने उपाय जब आप जो बहुत किए, जैसा बताया पंडित जियों ने, लेकिन फिर भी नहीं मिले। दर्शकों, अनुकूल उपाय जब तक नहीं करोगे, जब तक हम कह नहीं सकते, और तकदीर में नहीं है तो अनुकूल उपाय करने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन अनुकूल उपाय करना तो हमारा फर्ज है। अगर भगवान विष्णु जी का, हरि श्री हर का ये कहना है कि अगर आपने श्रद्धा से जो उपाय किया वह तथास्तु जरूर कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्यों वो भी वचनबद्ध है कर्म का फल देने के लिए। तो दर्शकों, कौन से ऐसे ग्रह योग थे कि जातक को संतान सुख नहीं मिला, हम आज के विचार करेंगे। दर्शकों, हमेशा की तरह ये कुंडली की 12 खाखें हैं, 12 शक्कर पारे हैं, 12 खाने हैं, 12 भावों को चीज समझो। ये लगन का भाव है। लगन का भाव स्वयं प्रतिनिधि करता है, लग्न स्वयं प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ सुख का, पंचम शिक्षा भाव का, छठा रोग शत्रु, सप्तम भाव व्यवसाय और जीवन साथी का, अष्टम भाव मृत्यु कष्ट का और नवम भाव भाग्य का, दसम भाव व्यवसाय में सम्मान का, एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव खर्च का और सेवा सुख का। ये 4 केंद्र हैं, 2 त्रिकोण हैं। लगन को भी त्रिकोण कहा जाता है। आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। दर्शकों, आज पुरुष जातक की जन्म 20 जून 1961 शुक्ल पक्ष 7 उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 1 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन के 12 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि 5 डिग्री और लग्नेश नीच राशि में 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में केतु 7 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र शत्रु राशि में छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है, 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य 5 डिग्री 41 मिनट, वहीं पर बुध 15 डिग्री 55 मिनट अस्त है। 10 डिग्री का फर्क है, लेकिन प्रभाव देगा, कुछ ना कुछ देगा। एकदम ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो पर हो, 10 डिग्री में थोड़ा बहुत देगा। नवम भाव में सिंह राशि में राहु 7 डिग्री है, मंगल 1 डिग्री 47 मिनट है, चंद्रमा 26 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। आज शनि महादशा 6/5/18 से 6/5/37 तक चल रही है। शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। दर्शकों, विषय है संतान संबंधित परेशानी
और कुंडली शापित। धनु लगन, दर्शकों धनु लगन वाले जातक हमेशा उनके विचार दार्शनिक होते हैं, हम हमेशा बताते हैं, और ये लोग दूसरे की सहायता करने में उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। उनकी समझ शक्ति अच्छी होती है और संघर्ष में जीवन होता है। ऐसे जातक विपत्ति से घबराते नहीं। लग्न द्वितीय भाव में नीच राशि में है। धन और कुटुंब के पक्ष में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मानसिक तनाव रहते हैं। माता, भूमि, मकान आदि सुखों में कमी, रोग और शत्रु परेशान करते हैं। ऐसे जातक की माता किसी संबंध परिवार से होती है, शत्रु पर प्रभावी होगा, आयु लंबी होगी और व्यवसाय में लाभ होगा। व्यवसाय को देख रहा है, लेकिन यहां पर नीच गुरु है तो द्वितीय भाव के विषय में तो नीच भंग हो रहा है, क्योंकि शनि वहां पर है राशि का स्वामी। तो द्वितीय भाव के सुखों में जो मैंने आपको बताया, धन और कुटुंब के पक्ष में कठिनाई का सामना, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी कुंडली में अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो होगा। इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव की तो हानि नहीं होगी, परंतु गुरु लग्नेश एवं संतान, गुरु लग्नेश एवं संतान वैभव आदि का दाता है। गुरु संतान देने वाला है, गुरु वैभव का दाता है, सम्मान का दाता है। गुरु का आशीर्वाद मिलना संतान के लिए आवश्यक है। और जब गुरु नीच राशि में हो जाता है, मैं यहीं पर गुरु का बता दूं, जब गुरु नीच राशि या अशुभ राशि या पाप राशि में हो जाता है तो हमारा हरिवंश पुराण बताता है कि ऐसे जातक पर पितरों का प्रकोप होता है, पितरों का श्राप होता है, वंश वृद्धि रुक जाती है और कुंडली शापित हो जाती है अकेले गुरु के नीच राशि में होने से। लेकिन किसी किसी कुंडली में हमने ऐसा भी देखा है कि नीच राशि वाले को भी संतान मिली है, लेकिन वो योग नहीं होती। हो सकता है, हम अनुमान लगाते हैं, हो सकता है कुछ टाइम उसको जितना दिन का कष्ट देना था प्रभु ने उतने दिन के बाद दो। साधारण तौर पर यह कह दो कि उसको संतान सुख में कमी आती है, या तो संतान होगी नहीं और होगी तो योग कारक नहीं होगी। ऐसा बोलना बिल्कुल उचित है, लेकिन इनको संतान नहीं मिली, पूरक नहीं मिली, गर्भ की हानि मिली, क्योंकि हरिवंश पुराण बताता है पितरों का श्राप है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। विवाह के बाद ऐसा भाग्य उदय होगा, परंतु सूर्य गर्म ग्रह है, मधुरता थोड़ी सी कमी होगी। स्त्री के साथ में धर्म का पालन करने वाला होगा और लगन को देख रहा है, लगन को प्रभावित करेगा, सम्मानित दिलाएगा, क्यों सम्मान का कारक भी हुआ। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। भाग्य की उन्नति में परेशानी, यश प्रतिष्ठा की हानि, तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहन में परेशानी, मतभेद होगा और भाग्य उदय में अड़चन आएंगी। भाग्य उदय नहीं होगा क्यों, अष्टम भाव का स्वामी है, दिक्कत डालेगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव जहां अशुभ भाव है, पंचम भाव अशुभ भाव है, मेष राशि है। पंचम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में राहु के साथ है, अंगारक योग बना रहा है। यहां पर राहु और मंगल का अंगारक योग बन रहा है। जहां पर राहु दृष्टि डालेगा और मंगल डालेगा, वो दोनों की मिली हुई डालेगी। मंगल यहां से चतुर्थ भाव, चतुर्थ दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। सहवास सुख में कमी मिलेगी, खर्चा अधिक होगा, पराक्रमी है, पराक्रमी तो होगा ही, और मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर होगी, सुख में सुखों की कमी आएगी। क्यों, राहु का प्रभाव भी साथ लेकर के चलेगा। वो इसी में फिर जब राहु देखेगा, अगर कहीं शुभ भी होगा तो मंगल का प्रभाव लेकर के अशुभता का प्रतीक होगा। यहां पर मंगल अंगारक योग बना रहा है राहु के साथ मिलकर के। बात करें बुध की। बुध
पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है, लेकिन त्रिकोण भाग्येश के साथ बुध मिलकर के उसका दोष भंग हो रहा है। अस्त तो है लेकिन 10 डिग्री का फर्क है। स्त्री के और व्यवसाय में सफलता देगा, दिक्कत नहीं आएगी। स्त्री और व्यवसाय में दिक्कत नहीं आएगी, सफलता देगा। दाम्पत्य सुख अच्छा होगा और व्यवसाय का भी होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। तो गुरु तो लगने से गुरु का प्रभाव हमने बता दिया, नीच राशि में है, शापित योग कुंडली बन गई। शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। धनु लगन के लिए शुक्र की ये स्थिति छठा और एकादश भाव परम पापी मानी जाती है, लेकिन शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, वो तो देगा ही, लेकिन जहां अशुभ जगह पर होगा वहां हानि करेगा। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में है, छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में है, हानि करेगा। शिक्षा की बुद्धि की हानि करेगा, संतान की हानि करेगा, क्योंकि शत्रु राशि में है। शुक्र अपनी राशि को देख रहा है, आमदनी अच्छी देगा, आमदनी भरपूर आमदनी देगा, लेकिन संतान के विषय में हानि होगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है। धनु लगन की कुंडली के लिए अकारक माना जाता है। धन और कुटुंब का सहयोग देगा, कोई दिक्कत नहीं, अपनी राशि में है, कोई भी ग्रह अपनी राशि को नहीं बिगाड़ता। तीसरी दृष्टि यहां पर घरेलू सुखों में हानि करेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देख रहा है, आयु में वृद्धि होगी। और दसम दृष्टि उच्च दृष्टि से आमदनी अच्छी होगी, वह जहां तक खूब आमदनी कमाएगा, क्योंकि शनि उस दृष्टि से देख रहा है और उस दृष्टि देख करके कोषाधिकार में भर रहा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। राहु शत्रु राशि में है, भाग्य की हानि होगी। पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है, अस्थिर दिमाग होगा, लगन भी पीड़ित होगा। नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में हानि होगी। और राहु मंगल के साथ मिल रहा है, मंगल पंचमेश है। राहु हमारा पूर्वजों का प्रतिनिधि है। राहु जब पंचमेश के साथ मिलता है तो यह समझो सर्प योग हो गया। पंचमेश के ऊपर राहु का प्रभाव हो गया, सर्प योग हो गया, सर्प शापित कुंडली हो गई, पितरों का श्राप मिल गया, सर्प का श्रापित मिल गया, शापित कुंडली हो गई, संतान में हानि करेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु तृतीय भाव में पराक्रमी तो देगा, लेकिन पंचम दृष्टि से यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है और बुध पर भी यहां पर प्रभाव जा रहा है। यहां पर सप्तम भाव में भी केतु पीड़ित कर रहा है। केतु की 7 डिग्री है, पराक्रम बैठा है, सूर्य को पीड़ित करता है। सप्तम भाव में भी अशुभ प्रभाव हो गया। बुध अस्त है, वो थोड़ा सा दे रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन केतु की इसमें प्रभाव आने से अस्त हो गया। प्रभाव में सप्तम भाव में परेशानी आ गई। केतु की सप्तम दृष्टि तो 9 भाव में है ही, भाग्य की हानि हो गई, भाग्य की हानि हो गई। और केतु की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर है, उतार चढ़ाव देगा। ये मैंने आपको ग्रहों का प्रभाव बताया। अभी हम चलते हैं मुख्य उद्देश्य के ऊपर। हमारा विषय है संतान संबंधित परेशानी, शापित कुंडली। गुरु नीच राशि में है, गुरु संतान का दाता है, वैभव का दाता है और कन्या जातक के लिए विवाह का कारक गुरु है। जब गुरु अशुभ राशि में हो जाता है, नीच राशि में हो जाता है, पाप ग्रह की राशि में होता है, तो बिल्कुल हरिवंश पुराण ये स्पष्ट बताता है कि कहीं ना कहीं पितरों का श्राप है, कुंडली शापित हो गई, कुंडली शापित हो गई। और यहां से गुरु की चतुर्दृष्टि केंद्र प्रभाव गुरु और शनि का है पंचम भाव पर। ये पंचम भाव पर कोई भी ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान पर केंद्र प्रभाव डालता है, वो 75% होता है। पंचम भाव पीड़ित हो गया। पंचम भाव पहली संतान का भाव है। दर्शकों, मैं आपको पहले भी बताया होगा या नहीं बताया होगा, बताया तो ठीक बात है। पंचम भाव प्रथम संतान के लिए देखा जाता है।
जब प्रथम संतान में संतान मिल जाती है या गर्भ हानि हो जाता है तो पंचम भाव का काम समाप्त हो जाता है, दूसरी संतान सप्तम भाव से देखा जाता है। तो पहली संतान तो इस तरह से हुआ और सप्तम भाव दूसरी संतान में केतु और सूर्य का पीड़ित प्रभाव आ गया, दूसरी संतान में भी बात नहीं बनी। तीसरी संतान के लिए 9 भाव देखा जाता है, तीसरी संतान के लिए 9 भाव देखा जाता है। 9 भाव में पहले से ही अंगारक योग बन रहा है, तो तीसरी संतान में भी उनके 3 बार गर्भपात हो गए, संपूर्ण नहीं उतरा, बच्चा हाथ नहीं लगा। यहीं पर मैं आगे बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, चौथी संतान के लिए एकादश भाव देखा जाता है, 5वीं संतान के लिए लगन का भाव देखा जाता है, 6ठी संतान के लिए तीर्थ भाव देखा जाता है। ये इस तरह से संतान का भाव देखा जाता है। प्रथम स्थान से संतान सुख नहीं मिला, द्वितीय से संतान सुख नहीं मिला और तीर्थ संतान से सुख नहीं मिला, तो आजकल के जमाने में तो फिर सोच ही लेते हैं विधाता ने नहीं देना तो क्या करे, वो तो विधाता कराता है। तो ये दिक्कत आई, संतान प्राप्त करने में ये परेशानी आई। ऐसे और भी कोई हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो संतान दाता गुरु की क्या स्थिति है। राहु का प्रभाव है, सर्पशाप कुंडली है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। दर्शकों ये मैं बता देता हूं, ये किसी की गलती नहीं है, ये अपने कर्म का लेखा जोखा है। अगर उनको प्रभु ने देनी होती तो उनका माइंड ऐसे डायवर्शन करता तो वो उसका निवारण अवश्य कर लेते, वो चलो छोड़ो बात। लेकिन आपका अगर किसी में ऐसा है तो आप अपने कुंडली देख लीजिए, बच्चों के देख लीजिए। अगर पंचम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है, संतान संबंधित परेशानियां आएंगी। अगर ये भाव बली है तो आपको योग संतान मिलेगी। शापित है कुंडली, नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। सब शापित है, नारायण बलि के साथ नाग बलि श्राद्ध करना अनिवार्य है। दोष निवारण करें, केतु और सूर्य जो पीड़ित हो रहा है इसका दोष निवारण करे, मंगल राहु का अंगारक योग का निवारण करे, तो फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। सूर्य को जल तो हमेशा दे, सूर्य भाग्येश है उसका, फिर छोड़ दे। और ऐसा जातक भागवती रत्न गुरु का, मंगल का और सूर्य का धारण करे, गले में धारण करे। भाग्यवती लॉकेट हमेशा गले में धारण करे। जब तक आपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया है, शापित कुंडली का आपने शापित दोष नहीं निकाला है, कोई आशा नहीं है। वो एक अलग बात है कि प्रभु ने 10 साल की सजा दे रखी है, 20 साल की सजा दे रखी है, कुछ भी ना करे तब भी मिल जाए। लेकिन उपाय यही है, ऐसे दोषों का भरपूर उपाय है। अगर आपने ये उपाय कर लिया, नाग बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध कर लिया और ये दोष निकाल लिए, पीड़ित है राहु मंगल के, ये दोष निकाल लिए, लॉकेट धारण कर लिया, तो ऐसा अनुभव में माना जाता है, ऐसा देखा भी गया है, संतान योग मिलती है। देने वाला तो वही है, वो उपाय आपकी स्वीकृति मिले। जैसे हम मजिस्ट्रेट को अपील करते हैं, उपाय भी हमारे भगवान के लिए अपील है। अगर वो मंजूर हो गई तो बेशक निश्चिंत हो जाइए, आपको योग संतान मिलेगी। लेकिन उपाय यही है, और इंसान का फर्ज तो सिर्फ उपाय ही करना है। हम तो सिर्फ उपाय ही कर लो और छोड़ दो प्रभु के ऊपर जो कुछ करना है। हम मनुष्य योनि में आए हैं, उपाय करने के लिए आए हैं। ये दोष लेकर के पिछले जन्म के लेकर के आए हैं, तो उनका निवारण हम इसी जरूर, यही योनि है कि हमको मिली है करने के लिए। और इसके कारत्व कर्म कीजिए, सूर्य के कारत्व कर्म कीजिए, राहु के कारत्व कर्म कीजिए। राहु पिता में है, अपने पूर्वजों का श्राद्ध आदि अमावस्या निमित्त श्रद्धा से निकालिए, और श्राद्ध ही श्रद्धा है, तो ऐसे दोष नहीं आएंगे। और जिसके आए हैं तो मैं ये कहूंगा उनका निवारण कीजिए, आपको अवश्य फल मिलेगा। राहु पिता में है, सबसे पहले राहु तथास्तु बोलने वाला है, तो जरूर आप भी उनका निवारण कीजिए। दर्शकों, मैंने आज इस जाति की कुंडली से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की, शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शन किया, अपने अनुभव के अनुसार मानिश किया। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के मार्गदर्शन के लिए है, अच्छा है, तो फिर आप लाइक भी कीजिए, दूसरों को भेजिए। और दर्शकों, आप समझते हैं
क्या आपको इस चैनल से कुछ फायदा हो रहा है? तो मैं तो आपकी कुंडलियों के विश्लेषण बताता हूं, मैं बताता हूं, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं लिखना आता है तो मुझे वैसे बता दीजिए, तो भी मैं तो बना दूंगा। आप ही के दिए हुए प्रॉब्लम जो है मैं यहां पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। फिर मेरी ये इच्छा रहती है कि आप मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपको मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा कि आपको पता है, ऋषि ज्योतिष नर्मदे जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजा की जाती है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। कन्या जातक के लिए गुरु मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के लिए भेजी जाती है, जरूरत आपको संपर्क करने के लिए। फिर कहूंगा दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।